तो भाई इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड थर्ड टेस्ट मैच का दूसरा दिन। एक समय इंडिया कल थी थोड़ी बैकफुट पे, हाँ। लेकिन आज इंडिया के स्पिनर्स की बदौलत और ऋषभ पंत, शुभमन गिल और वॉशिंगटन सुंदर की बदौलत हम्म। पहले तो इंडिया ने 28 रन की लीड ली हम्म। और बाकी आपके स्पिनर्स ने कर दी। तो कह सकते हैं इंडिया थोड़ी थोड़ी आगे है इस मैच में। 60-40 तो चला गया, मे बी 70-30 भी, बट अब इंडिया की बैटिंग जिस हिसाब से फॉल्टर कर रही है भाई, डर लग रहा है। बिल्कुल। 150 रन के आसपास का अगर आपको टारगेट मिलेगा, आसान नहीं होगा, लेकिन हाँ आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि 4-5 विकेट खोएगी इंडिया और जीत जाएगी मैच। बिल्कुल। बट इस सीरीज को देखते हुए कुछ नहीं बोल सकते। बट भाई वॉशिंगटन सुंदर ने काफी अच्छा संभाला टुवर्ड्स द एंड, और आकाशदीप भाई साहब रन आउट हो गए। आकाशदीप किसका बैट लाए थे? एमआरएफ का। एमआरएफ का बैट किसके पास है इंडिया में? किंग के पास। कोहली कल रन आउट होके गए थे, आज आकाशदीप को बैट दे दिया, वो भी रन आउट। तो ये क्या चल रहा है भाई? मेरे को लग रहा है टाइम खराब चल रहा है भाई, और कुछ नहीं कह सकते। बट बात करते गिल की। गिल काफी अंडर द पंप है इस समय पे, कभी मतलब हम हम ही स्पेशली इधर कहते तो हैं। बहुत ही है, लेकिन इनिंग सॉलिड थी भाई अच्छी थी, आज। अच्छी थी, और कल भी हम कह रहे थे कि अच्छे दिख रहे थे। हम्म। और आज भी जिस तरह संभाला ऋषभ पंत के साथ, जरूर मौके मिले। और न्यूजीलैंड की टीम ये ठान के आई थी कि हमें कैच पकड़ने नहीं, हाथों में मक्खन लगा के आए थे वो अमूल का। हम्म। न्यूजीलैंड से मैं कम से कम ये उम्मीद नहीं करता वो इतने कैच छोड़ेंगे। ऋषभ पंत का भी उन्होंने कैच छोड़ा, शुभमन गिल का भी कैच छोड़ा। हम्म। और फिर शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने बताया कि भाई उनका कैच अगर छोड़ोगे तो फिर यही होगा। 90 रन गिल ने बनाए और ऋषभ पंत भी 50 तो मारी उन्होंने भी। 60 करके गए हैं। बेस्ट फील्डिंग साइड है न्यूजीलैंड, और हाँ, इस सीरीज में बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कर कैचेस रहे थे। दिए। अब ये कमेंटेटर्स एक्चुअली, ब्रॉडकास्टिंग भी बहुत वाहियात है, सुना नहीं जाता है, या दीप दास गुप्ता वगैरह को बहुत बीटी आती है। लेकिन वो ये बता रहे थे कि कुछ में भी उस जगह में हो कि ट्रेजेक्टरी दिख नहीं रही बॉल की प्लेयर्स को, क्योंकि दो हम्म। बार कैच उधर छूटी है। एक पंत की तो आई थिंक सिली मिड ऑफ पे छूट गई थी। एक पंत की अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लॉन्ग ऑफ पे छूटी थी। हाँ, तो फिर वो दो उधर छूटी हैं और एक उधर भी एक वहां छूटी पे है। छूटी है। तो उसका भाई बखूबी फायदा उठाया पिछले मैच में। क्यों हम बार बार कह रहे थे पंत जीरो पे चला गया, वो टर्निंग पॉइंट था मैच का। वो बिल्कुल। आज भाई ने बता दिया बिल्कुल। कि क्यों। आप लीड में गए हो 28 रन की, तो पंत के बदौलत ही गए हो भाई। आके उसने काउंटर अटैकिंग इनिंग खेलनी शुरू करी, गिल को भी कॉन्फिडेंस आया कि हम्म। मैं भी थोड़े उड़ा के मारता हूँ, और पार्टनरशिप 100 की तो कर दी होगी दोनों ने। मतलब 100 से नहीं, 94 96 रन की पार्टनरशिप करी। और एक बात लेकिन भाई उसके बाद शुरू होती है जो मेरे को थोड़ा पूछना है। हम्म। मतलब फिर से वही गौतम गंभीर का दिमाग, हम रविंद्र मेरे को जडेजा को भेज दिया उस पे। हाँ। रन को करने में मजा आता है, ठीक है, सरफराज खान को साबित करना है अपने आप को, माना। हाँ। 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 लेकिन एक बंदा, मैं आज वही देख रहा था उनके आंकड़े, 150 का एवरेज है हम्म। वानखेड़े स्टेडियम में उनका, हम्म। 6 पारी में 600 रन के आसपास हम्म। उनके हैं। एक खिलाड़ी जिसको आदत है कि उसके नीचे थोड़े बैट्समैन बचे हो, उसको आप नंबर 7 या 8 पे भेज रहे हो, हम्म। अगर मैं गलत तो हाँ हाँ, नंबर 8 पे आया 8 पे आए हैं। सरफराज। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर की सोच, और फिर आज सरफराज की भी गलती है जीरो पे, मैं उनको कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ। और रविंद्र जडेजा बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन अगर आप उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना चाहते हो, सरफराज को स्पेशली, हाँ। तो आप पहले नहीं भेज सकते। और अगर आपको राइटी और लेफ्टी का ही देखना है आपको, हाँ तो फिर आप हर बार 3 पे भी लेफ्टी खिला दो भाई फिर तो। भाई, सरफराज इस सीरीज में 4 पे खेल चुका है, 5 पे खेल चुका है, 6 पे खेल चुका है, 7 पे खेल चुका है, 8 पे खेल चुका है। और वो बंदे ने, जो उसका प्रॉपर नंबर है, 4 हम बार बार बात करते हैं, कोहली जी का है, वो तो छूटेगा नहीं। नहीं छूटेगा। तो 5 पे तो बनता है। बिल्कुल। तो वहां पे कभी उसको खेलने का मौका मिल नहीं रहा, और जब एक बार ही 4 पे आपने खिलाया, 150 करके दिए हैं उसने हम्म। आपको। हम्म। और मुंबई बीइंग हिज होम ग्राउंड, रणजी में क्या आग लगा रखी थी पिछले 3-4 साल से, उसी बेसिस बिल्कुल। में अंदर आया है। बिल्कुल। तो भाई 8 पे अगर एक प्रॉपर बैट्समैन को आप 8 पे भेजोगे, वॉशिंगटन अश्विन 10 पे आया है हम्म। खेलने। क्योंकि कल सिराज जी को मैं ये नहीं समझ पा रहा, कल वॉशिंगटन सुंदर जैसा प्लेयर क्यों नहीं भेज सकते थे एज अ यही नाइट वॉचमैन? यही मेरा सवाल है। सिराज को पहले तो आपने भेजा, फिर वो विव रिचर्ड्स टाइप हमारे रिव्यू भी ले रहे हैं पहली बॉल पे आउट। पहली बॉल पे। तो भाई बात सही है आपकी, अगर आपको भेजना ही है, अब हम्म। तो वैसे नाइट वॉचमैन कम ही होते हैं, लेकिन अब होते हुए तो वॉशिंगटन सुंदर किसी से कम थोड़ी है। मतलब वो आपको उस समय बचा भी देगा जो 10-15 मिनट आपको बचाने, और अगले दिन स्कोर भी करके देगा आपको। मतलब ही नाइट वॉचमैन का यही होता है। तो ये अब ब्लंडर ही हो रहे हैं, और सरफराज के साथ मैं समझता हूँ फेयर नहीं है। या तो आपके वो स्कीम ऑफ थिंग्स में ही नहीं है, बीजीटी में आप लेके जरूर जा रहे हो, लेकिन 18 में से आप 11 ही प्लेयर खिलाने वाले हो, तो उसमें सरफराज का नाम है नहीं। सरफराज का नाम नहीं है तो मतलब केएल राहुल का नाम है। हम्म। तो अब आ जाएंगे लिखने कि भाई उसकी अब्रॉड सेंचुरीज देख ले कितनी है, ये वो। फॉर्म नहीं है भाई।
सही बात है। और हर चीज आंकड़ों से नहीं चलती भाई, अगर हर चीज आंकड़ों से चल रही होती तो फिर अलग ही होती फिर तो कहानी। डॉन ब्रैडमैन से बड़ा कोई बैट्समैन आया नहीं। फिर मत बोलो सचिन, सचिन मत है। बोलो स्टीव स्मिथ, मत बोलो रिकी पॉन्टिंग, संगकारा, ब्रायन लारा, सही सबको बात छोड़ है, दो। सही बात। फिर तो स्टैट्स के हिसाब से डॉन ब्रैडमैन। बिल्कुल। बट आगे बढ़ते हैं भाई। जडेजा ने ठीक है बॉलिंग बहुत बढ़िया करी, बैटिंग में कुछ खास नहीं उखाड़ा। वॉशिंगटन सुंदर नॉट आउट 38 पे, अश्विन से ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, और आकाशदीप रन आउट की बात कर ही लिया हमने। और डैरिल मिचेल की बात करूंगा, बैटिंग में तो करूंगा ही करूंगा। क्या गजब की स्लिप फील्डिंग करी है भाई। मैं भी मानूंगा। और कल डैरिल मिचेल का हाल देखते तो ऐसा लग रहा था वो बिल्कुल उनके शरीर से सारी पानी चूस लिया उनका। हाँ, तो मेरे को तो अच्छी भाई, काफी मतलब तैनात भी दिखे, बातचीत भी जो कर रहे थे गिल की बैट्समैन कैच से पकड़ी है भाई, काफी लो थी, लो थी। बढ़िया और अच्छी थी। 90 पे गिल आउट हुए। गिल की भाई स्पेशल मेंशन है कि बहुत प्यारी इनिंग, अगर इस तरह की फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में मिली, फन आ जाएगा एक तरफ तो कम बिल्कुल से कम। बिल्कुल। और ना बने ऐसे 100 कोई बात नहीं, 90 भी ऐसे अच्छे लगते 91 याद है सबको आज तक, 100 कितनी याद है गिल को, हैं। गिल की मतलब, बिल्कुल सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इनकी बॉलिंग की बात करें, अजाज पटेल जी भाई, मुंबई, आई थिंक मुंबई बॉय ही हैं, हम्म। मुंबई से ही हैं ओरिजिनली। 3 इनिंग में 19 विकेट है मुंबई वानखेड़े पे। और ये शायद 10 विकेट भी इसी मैदान पे पिछली ली बार थी। 14 ली थी, आज 5 ली हैं, हम्म। और कल पता नहीं कितनी और लेने वाले कम हैं। ही ले भाई, कम ही ले। कम ही ले। बट ब्रिलियंट बॉलिंग, शुरू में तो पंत ने पीछे डाल दिया, बैकफुट पे डाल दिया बिल्कुल मार मार के, बिल्कुल। लेकिन जो स्पीड में वेरिएशन, और फिर रफ इतना सारा बन गया दूसरे दिन पे ही। घटिया पिच है, पिच के बारे में भी टुवर्ड्स दी एंड बात कर लेंगे, याद रह गया तो। लेकिन 5 विकेट निकाल दी भाई। और मैं तो ये समझ रहा हूँ सैंटनर इस मैच में होता तो कुछ इस मैच का रुख कुछ और ही होता है मैं इसमें। तो खुद मान रहा हूँ, अगर सैंटनर इस पिच पे बॉलिंग करवा रहे होते ना, तो भाई अभी हम कह रहे हैं ना इंडिया फ्रंट फुट पे है, तो फिर कहना नहीं चाहिए इंडिया बैक फुट पे होता। और ये आपने बोला पिच की, तो करेंगे इसके बारे में भी बात। तो भाई अब चलते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की तरफ। मेरे को लगा ठीक बैटिंग करी उन्होंने, मतलब गिवन द सर्कमस्टांसेस और जिस तरह के भारी भरकम स्पिनर है इंडिया के पास, उस बेसिस पे तो ठीक। एक ने मैं कहूंगा ठीक करी, बाकी के मुझे लगा डैरिल मिचेल, लेकिन उनका वही स्टाइल, वो पिछली इनिंग्स में वही स्टाइल से रन बना के गए। तो वही बात है, चल गया तो चल गया, चली तो चली, वरना अब्दुल घनी वाला हिसाब है ऐसा। तो लेथम को भाई अच्छी बॉल पड़ गई आकाशदीप की। हाँ, पहले रिव्यू लिया, वो चला नहीं, मतलब आउट दे दिया था अंपायर ने, उन्होंने रिव्यू लिया, नहीं ऑब्वियसली उसमें आकाशदीप ने कहा अंपायर की ये वो सीधा बोल्ड। मुझे लग रहा था कॉनवे का विकेट भाई काफी इंपॉर्टेंट था, वो जो कैच भी लिया गिल गिल अगेन, ने। काफी बढ़िया कैच, और वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट हुआ। उसके बाद तो भाई वही साइकिल स्टैंड बना बाद में तो। लेकिन डैरिल मिचेल ने जो, विलियम की तो हम कल भी बात कर चुके हैं, लेकिन डैरिल मिचेल जिस हिसाब से भाई आगे बढ़ के मार रहा था, कल तक तो रिवर्स झाड़ू निकाल रहा था सिर्फ, आज उसने कहा कि भाई मैं आगे बढ़ के छक्के भी टांग सकता हूँ। इंडिया में चला है उसके लिए फॉर्मूला, बिल्कुल। पिछले वर्ल्ड कप भी बहुत चला है। सेंचुरी मारी थी। बट ठीक है, वही तूने बोला ही, वही शॉट खेलते खेलते गया, तो वही ऋषभ पंत पंत वाली वाला, बात आ बिल्कुल जाती है इसमें। बिल्कुल। बट इनके स्टार इस सीरीज में रचिन रविंद्र को छोड़ के बैटिंग में कोई रहा है तो विलियंग रहा है, काफी अंडर द रेडार गया है। 71 कल करे थे, हम्म। आज 51 करके गया है, मतलब जो इनका स्कोर 170 तक भी पहुंचा, उसमें विलियंग का ही 1/3 हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और विल यंग की बात हो रही है, अभी इंग्लैंड आएगी इनके घर पे खेलने हाँ न्यूजीलैंड। हाँ अब इनके लिए मुसीबत आने वाली है, क्योंकि केन विलियमसन जब तक फिट हो जाएंगे, उम्मीद है। हाँ। अब ऐसी फॉर्म से तो आप किसी को निकालोगे नहीं बाहर। रचिन को कैसे बाहर करोगे, वो यहाँ पे आपको बेसिकली सीरीज देके गया है। बिल्कुल, मेरे को लग रहा है हो सकता है टॉम ब्लेंडल वो कहीं उसका शिकार ना हो जाए, क्योंकि ब्लेंडल के तो ब्लेंडर ही हो रहा है उनके साथ, जो आ रहा है उनको विकेट पे दे के मार रहा है भाई। पिछले में टिक गया था थोड़ा सा ये सेकंड इनिंग में, आज तो मतलब हद ही थी। रचिन रविंद्रा की, मतलब मेरे को जो विकेट गई, एक तो वो नहीं समझ आया कि रचिन रविंद्रा को हो क्या रहा था, लेकिन अश्विन की वहीं से वापसी हुई है इस मैच में भाई। भाई मानना पड़ेगा, लेकिन मैं अश्विन के लिए कहूंगा, अब लोग मुझे बोलेंगे यार तू इतनी आलोचना ही करता रहता है। अश्विन ने जो 2 विकेटें जितनी भी ली हैं, मतलब 3 विकेटें ली चाहिए, 3 लिए। 3 में से 2 विकेटें कैरम बॉल पे हैं। बिल्कुल है भाई, ग्लेन फिलिप्स और आई थिंक और एक और यंग की। वेरी यंग की। तो यहाँ चल जाएगा ये हिसाब। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था 2014-15 के दौर में भी वो यही कर रहे थे। तो मैं हमेशा मानता हूँ नेथन लायन कभी भी आपको ये सब चीजें करते हुए दिखते नहीं। बिल्कुल। मतलब उन्होंने विकेटें ले ली, बहुत बढ़िया, मैं खुश हूँ। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आप निकाल रहे हो 50 बॉल के बाद एक कैरम बॉल। हाँ, बाद में उनका ये हो गया था हर 15 बॉल के बाद एक कैरम बॉल आ रही है। क्योंकि भाई वो डिफेंस मैकेनिज्म है ना, जब नहीं चल रहा कुछ और तो चलो कैरम बॉल पे फॉल कर लेते हैं, वो तो चली जाता है, वो इनको कहाँ समझ आएगा भाई न्यूजीलैंड। लेकिन मेरे पता है दिक्कत ये इस पे आ रही कि ये ना ओवर यूज करते हैं, फिर ये ऑफ स्पिनर नहीं कहलाएंगे, फिर ये पता नहीं कौन से स्पिनर कहलाएंगे, और तभी शायद इनकी ओवरसीज विकेटें कम है, फिर हरभजन सिंह से तुलना होती है, फिर वो होनी नहीं चाहिए।
तो मैं ये खुश हूँ कि अश्विन ने विकेट ली, लेकिन अगर प्रॉपर ऑफ स्पिन से लेते और बढ़िया रहता। अब लोग कहेंगे तो भाई इसमें भी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। रचिन रविंद्रा की जो विकेट ली वो मुझे पसंद आई कि बाउंस भी ज्यादा मिला और उसको बिल्कुल ही बैम्बूजल ही करा सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल। बट हाँ ये है कि कैरम बॉल पे ली जो मर्जी ली, मतलब इफेक्टिव थी वो चीज। फिलिप्स भी वहां पे तेज खेल रहा था, 14 में 26 पे था वो, और विलियन तो स्टार ही था आज की इनकी बैटिंग का। तो बिल्कुल, मतलब मैं कंप्लेंट नहीं कर पा रहा ज्यादा, सही बताऊं तो। कोई नहीं, लेकिन मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि मैं वो बात से अग्री कर रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में जाके ये कैरम बॉल करोगे ना तो वो फिर पता नहीं कहाँ ही रख के मारेंगे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में पहली चॉइस जडेजा ही है, स्पेशली जो परफॉर्मेंस जडेजा निकाल रहे हैं। अब जडेजा के बारे में हमने बोला था बाद में बात करेंगे, हम भूल गए। तो कल उन्होंने ईशांत शर्मा और जहीर खान को पीछे छोड़ दिया टेस्ट क्रिकेट में विकेट्स में। क्या बात है। और आज अब दोबारा 5 विकेट लेने के लिए खड़ा बंदा, 9 विकेट मैच में हो चुकी है। बिल्कुल 4 छटका दिए, अनप्लेएबल लग रहा है। और जो मैट हेनरी को बोल्ड किया बिल्कुल लास्ट बॉल, वो मुझे लगता है कि टॉम ब्लंडल भी होता तो वो बोल्ड होता। हाँ हाँ बिल्कुल, टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी फेल हो जाता। बहुत अभी प्यारी 3 बॉल बॉलें थी। बची हैं उनकी, हाँ 3 बॉलें बची हैं, तो हो सकता है वो 5 विकेट एक और हॉल जडेजा ले जाए। तो मतलब क्लिनिकल परफॉर्मेंस थी बॉलिंग से तो इंडिया की। पिच भी काफी हेल्प कर रही है, बट सही एरियाज में आपको पटकनी पड़ेगी बॉल की, हेल्प आपको मिले प्रॉपर। बिल्कुल। अब भाई कल का क्या लग रहा है ऑनेस्टली? भाई मेरे को लग रहा है जीतनी चाहिए इंडिया, जिस हिसाब से इंडिया की बुरी बैटिंग चल रही है। हाँ लेकिन फिर भी मैं इंडिया को बैक करूंगा। लेकिन न्यूजीलैंड को मैं ये कहूँ कि वो आएंगे और छोले कुलचे बेच के चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। क्योंकि भाई आप कॉन्टेक्स्ट समझो, WTC में न्यूजीलैंड का भी बहुत अच्छा चांस है फाइनल में पहुंचने का। इस मैच के बाद 3 मैच में घर पे सीरीज है अगर वो इंग्लैंड की। क्लीन स्वीप कर दिया इंग्लैंड को उन्होंने, हाँ और इंडिया को भी हरा दिया, मतलब नहीं अगर भी हराया तो भी चांस है ये उनका। है कि उनका चांस है, लेकिन उनको टीमों पे डिपेंड होना पड़ेगा, ऐसा हाँ ऐसा है। अब इंडिया के लिए तो मुश्किल है भाई, देखो सीधी बात जो है, इंडिया के लिए तो काफी मुश्किल बन गई है। मुश्किल है। तो मेरे को लग रहा है न्यूजीलैंड उस चीज से बहुत मोटिवेटेड होगा कल की। ठीक है 150 रन है, लेकिन हमने इनको आउट करके दिखाया है। ये भी पत्तों की तरह, अगर हम पत्तों की तरह बिखर रहे हैं तो इंडिया भी वैसे ही कर रही है पूरी बिल्कुल सीरीज। बिल्कुल बिल्कुल। आपके शुरू के 4 में से 2 बैट्समैन तो वॉकिंग विकेट बने हुए हैं इस वक्त। भाई रोहित शर्मा की तू बात कर रहा है, रोहित शर्मा का मैं पढ़ रहा था पिछली 9 इनिंग में सिर्फ 13 का एवरेज है। और बहुत ही मतलब पेस वाली, स्पिन वाली विकेट पे पेस को विकेट दे रहे हैं वो बेसिकली। भाई तो आपके ये कैप्टन है और ये अब आप विराट कुछ चेंज नहीं होने वाला बीजीडी से पहले। विराट कोहली के भाई कुछ 24 पारियों में 487 रन है इस साल। ओ भाई तो आप कुछ सोच सकते हो, 24 या 22 पारियों में अगर आपके 487 विराट कोहली के रन हो रहे हैं, तो मैं मानता हूँ काफी बेकार भाई चीज है। मैं तो ये कहूंगा विराट कोहली जो 2014 के टूर पे 2018 के टूर पे दिखे वो हो तो बहुत बढ़िया है ऑस्ट्रेलिया में। नहीं है तो मुझे लगता है कि अब कर्टन्स है करियर पे, इसके आगे बहुत मुश्किल चांस है टेस्ट क्रिकेट में सस्टेन करना। तो इसलिए हम चाहते हैं भाई इंडिया जीते और विराट कोहली वो विनिंग रन मारे, तो ऑस्ट्रेलिया हाँ क्या होगा। मतलब कोई बुरा नहीं चाहता उस बंदे का, हर कोई यही चाहता है, मतलब इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है वो। बिल्कुल बट फॉर्म है ही नहीं। अब कल देखते हैं कल क्या होता है। बिल्कुल भाई, पिच पे आ जाए एक बारी। हाँ हाँ पिच पे आओ भाई, इससे पहले अब भूल जाए। तो तो किस लेवल की पिचेस हैं ये? भाई पता नहीं, मैं हैरान हूँ। आप न्यूजीलैंड अच्छे बच्चे की तरह आए, दे दो बेचारों को भी पिच जो भी है। ठीक है, माना ग्रीन टॉप हमें भी मिलती है, जो मर्जी हो वहां मिलती है। हम तो अपने घर पे इंग्लैंड को हमने अच्छी विकेटों पे हराया, ऑस्ट्रेलिया को हमने 3 टेस्ट मैच में अच्छी विकेटों पे हराया, चौथे टेस्ट मैच में हम डर गए हाँ और तो हमने हाईवे दे दिया अहमदाबाद में। सही ठीक है, इंग्लैंड को मैं मानूंगा अच्छी पिचों पे हमने करा, बांग्लादेश को मैं गिनूंगा नहीं। तो भाई आपको क्या जरूरत पड़ गई कि आप ऐसी गड्ढा बना। अब फिर वही कंपैरिजन शुरू हो जाता है ना, अनिल कुंबले हरभजन सिंह वर्सेस अश्विन जडेजा। ऐसे तो फिर मैं अगर देखूं ऐसी गड्ढे वाली विकेट ईरापल्ली प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन या बेदी जी को भी मिल जाती, तो वो तो त्राहिमम ले आते। वो ग्रीन टॉप पे विकेट लेते थे। मतलब मैं ये कुछ कह नहीं रहा भाई, लेकिन मेरा ये मानना है, ये आप जो टर्नर बनाते हो ना, रैंक टर्नर टाइप, ठीक है इतना रैंक टर्नर भी नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरे दिन में ऐसा हो रहा है कि बल्ले उसके, अभी देख लेना हमारे बल्लेबाज कितना खेल पाते हैं, मुझे तो शक है। भाई पिछला मैच 2.5 दिन में खत्म था, उससे पिछला मैच 3.5 दिन में खत्म था। वो तो प्रॉपर विकेट थी बैंगलोर वाली। वो ठीक थी। पुणे इन्होंने रैंक टर्नर बस बनाई, फंस गए, सीरीज हार गए। और अब ये वाली तो मुझे लगता है इवन वर्स विकेट है, मतलब कुछ भी नहीं है पेसर्स के लिए, ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ वो आकाशदीप जैसा बंदा वो न्यू बॉल से करता है अपना जलवा, वो निकाल गया विकेट। बट एज सच बुमराह जैसे बंदे को बिठाना पड़ गया आपको। अब ये इंजरी बोल के बिठाया है या रेस्ट बोल के बिठाया, बट सबको पता परफॉर्मेंस नहीं थी इसलिए बिठाया गया। हो सकता है बीजीटी के लिए भी हो। वो तो मतलब रेस्ट तो है ही है, आपका सबसे बढ़िया बॉलर है वो, लेकिन
न्यूजीलैंड ने अच्छे खोल के दे दिया, आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप चाहे जो मर्जी बोलो। मिच सैंडलर होता तो अभी जो हम बात कर रहे हैं हम दोनों का ये मानना है रिजल्ट कुछ और हो सकता है। बिल्कुल होता है, और 3-3 दिन के मैच यार, मुंबई का क्राउड में बोलूंगा एक नंबर क्राउड है, जो ऑडियंस देखने आती है मैच, मतलब अगर कोई बॉल मिस हो रही है तो हूटिंग चल रही है, उस तरह का एटमॉस्फेयर बड़ा मुश्किल है इंडिया में मिलना, वो भी चीज मुझे अच्छी लगी। पिच बहुत बेकार है, जस्टिफाई नहीं कर रही। आप 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 4 दिन वाली पिच तो दो भाई, 3 दिन में मतलब लोगों को पैसे खर्च रहे हैं लोग टिकट के लिए, बेचारे 2.5 दिन में देख के खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। ये मैच का कल टी तक इसका रिजल्ट है, इधर या उधर, कल टी तक इसका पता चल जाएगा क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो है भाई, आईसीसी को कुछ करना चाहिए इन चीजों का, हर जगह ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में करो। बट ये पिचेस मतलब मजा नहीं आ रहा, आपकी टीम में इतने बंदे हैं जो बहुत तगड़ी पिचेस पे भी हरा सकते हैं किसी भी टीम को। बिल्कुल। तो आई थिंक कुछ और है नहीं ऐड करने के लिए। आपको क्या लगा आज का दिन देखते हो, और इंडिया के चांसेस को क्या आप देख रहे हो, कितने % लग रहे हैं, कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।